इंडिया में आज भी 90% मेडिकल स्टोर मैनुअली चल रहे हैं और इसी वजह से एक लिमिट के बाद उनका बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पाता। तो अगर आप भी अपनी दुकान को ऑटोमेट करके उसे ग्रो करना चाहते हो तो आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए। पहली चीज है लैपटॉप या फिर एक पीसी और दूसरा एक सॉफ्टवेयर। और बिना इन दोनों चीजों के बिजनेस एक लिमिट के बाद क्यों ग्रो नहीं कर सकता वो चीज मैं इस वीडियो के एंड तक क्लियर कर दूंगा। तो पहले हम मैनुअल वाले पार्ट को देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम ऑटोमेशन यानी कि लैपटॉप और पीसी वाले पार्ट को देख लेंगे। तो मैनुअल वाले केस में देखें तो वैसे तो सारी दुकानें एकदम बढ़िया चल रही होती है, सामान आता है, सामान बिकता है, शॉर्टेज बनती है, सब कुछ रजिस्टर में मेंटेन होता है और बिल्कुल चकाचक सब कुछ मैनेज हो जाता है, जो कि 90% मेडिकल स्टोर वाले कर भी रहे हैं। और अगर एक्सपायरी का देखें तो वो भी काफी सारे मेडिकल स्टोर वाले भाई इजीली मैनेज कर लेते हैं। अगले 6 महीने तक की एक्सपायर होने वाली दवाइयां उनको पहले से ही निकाल के अलग रख लेते हैं ताकि उनका स्टॉक पहले क्लियर किया जा सके और अपने लॉस को मिनिमाइज किया जा सके, जो कि एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, सबको करना भी चाहिए। और जो लोग इस फील्ड में काफी पुराने हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, उन्हें टाइम के साथ साथ दवाइयों के रेट, ऑल्टरनेट, डिस्ट्रीब्यूटर सब याद हो जाते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। एक बिजनेस को इफेक्टिव वे में चलाने के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अब अगर बात करें कि ये सारी चीजें जब मैनुअल संभाली जा ही सकती है तो फिर एक पीसी और लैपटॉप और सॉफ्टवेयर का झमेला क्यों ही डालना। और ये सारी चीजें काफी सारे लोग मेरी वीडियोस पर कमेंट करके बोलते भी है कि भाई हमारी दुकान मैनुअली एक नंबर की चल रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं आती, तो हम फिर क्यों लैपटॉप, पीसी, सॉफ्टवेयर का झमेला डालें और अपना काम बढ़ाएं। पर यहाँ बात सिर्फ दुकान को चलाने की नहीं है, एसओपीज बनाने की है, ऑटोमेट करने की है, इंडिपेंडेंट चलाने की है, ताकि अगर तुम्हें 15 दिन की छुट्टी मनाने बाहर गाँव कहीं जाना है तो तुम टेंशन फ्री होकर स्टाफ के भरोसे आसानी से घूम के आ सकते हो। और ये सब चीजें तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप एक प्रॉपर सिस्टम बनाकर काम करोगे, नहीं तो सारी जिंदगी तुम्हारी दुकान बस तुम्हारे ऊपर ही डिपेंडेंट होकर चलती रहेगी और उससे बाहर तुम कुछ सोच ही नहीं पाओगे। इसलिए नो डाउट दुकान को मैनुअली चलाया जा सकता है, लेकिन बात जब एक्सपेंशन की आती है, उसको ग्रो करने की आती है, तो एक सिस्टम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दुकान को ऑटोमेट करने की, तो इनिशियली ये सारा काम बहुत ही ज्यादा बजट वाला लग सकता है, क्योंकि आपको हर एक परचेज बिल की एंट्री करनी पड़ेगी, कस्टमर्स के रेगुलर बिल काटने पड़ेंगे और एक बारी तो सारा स्टॉक आपको सिस्टम में भी चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक बार ये भड़क ले ली ना, तो भाई साहब सिस्टम ऐसा बन जाएगा कि दुकानदारी काफी स्मूथ चलनी शुरू हो जाएगी। और थोड़े महीनों बाद जब आपके पास डाटा कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा ना, तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि मेरे बिजनेस के क्या लूप होल्स है और मुझे किन चीजों पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। अब बात करें कि मैनुअल दुकानें क्यों ग्रो नहीं कर सकती, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ डाटा, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता कि उनकी दुकान में रोज कितने कस्टमर आ रहे हैं, उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या बनता है, कौन सी आइटम ज्यादा बिकती है, कौन सी आइटम ऐसी शेल्फ में पड़ी पड़ी धूल खा रही है। और इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए रोल शुरू होता है सिस्टम और सॉफ्टवेयर का, जहां आपको क्लियरली पता लग जाता है कि मेरी दुकान में रोज कितने कस्टमर आ रहे हैं, उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या बनता है, कितने कस्टमर हर महीने नए आते हैं, कितने कस्टमर ऐसे हैं जो पहले तो मेरे से दवाई लेते थे लेकिन अब उन्होंने सामान ही लेना बंद कर दिया। और जब आपको ये सब चीजें पता लगनी शुरू हो जाती है तो अपने बिजनेस को इफेक्टिव तरीके से ग्रो करना बहुत ज्यादा आसान लगने लग जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कल को कोई नई ब्रांच खोलनी है या फिर स्टाफ को दुकान संभालने देना है, तो ये सब काम सिस्टम के बिना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब सब कुछ सिस्टम पर होगा तो आप कहीं से भी अपनी दुकान की रिपोर्ट्स देख सकते हो और दुकान पर क्या चल रहा है उस पर डायरेक्ट नजर रख सकते हो। इसलिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैनुअल दुकानें चल नहीं सकती, मैनुअल दुकानें बिल्कुल चल सकती है, लेकिन मैनुअल सिस्टम में एक लिमिट के बाद बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि ना तो हमारे पास कोई प्रॉपर डाटा होता है, ना ही कोई सिस्टम होता है और ना ही हम किसी और को अपना काम इजिली हैंड ओवर कर सकते हैं। और जब बिजनेस सिर्फ एक बंदे पर डिपेंडेंट होकर चलना शुरू हो जाता है तो उसका ग्रो करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हो कि आपका मेडिकल स्टोर लॉन्ग टर्म में ग्रो करे, आप मल्टीपल ब्रांचेस खोलो और आपका बिजनेस आपके बिना भी स्मूथली चले, तो फिर एक लैपटॉप और सिस्टम और सॉफ्टवेयर को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और यही एक रीजन है कि कुछ मेडिकल स्टोर 10-10 साल तक भी वहीं के वहीं रह जाते हैं और कुछ मेडिकल स्टोर 3-4 साल में भी काफी अच्छा ग्रो कर जाते हैं। तो अगर आप भी अपनी दुकान को ग्रो करना चाहते हो तो सबसे पहले एक लैपटॉप या पीसी का जुगाड़ कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में हम देखेंगे कि मेडिकल स्टोर के लिए एक बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं साहिल नासा, ये थी मेरी पहली लॉन्ग वीडियो। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब लॉन्ग वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी, क्योंकि मेरा सेटअप ऑलमोस्ट बन चुका है और अब मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होता जाऊंगा लॉन्ग वीडियोस में। आप लोगों को डिटेल में चीजों को समझाएंगे। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो लोग समझना चाहते हैं, मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा था, लेकिन अब वीडियोस रेगुलर आएंगी, बिल्कुल रेगुलर आएंगी, बिल्कुल रेगुलर आएंगी। अगले वीडियो में हम सॉफ्टवेयर के बारे में देख लेंगे, कैसा क्या सॉफ्टवेयर बढ़िया रहता है, जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूं उसका क्या फायदा है। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।